जय हिंद। बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के ऑफिशियली नोटिफिकेशन की। यहाँ पर आज ही के दिन जो है मध्य प्रदेश पुलिस की रूल बुक जो है आ चुकी है, डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है 31 दिसंबर 2020 से लेकर जो है, ठीक है, 14/1/2021 तक जो है इसके ऑनलाइन आवेदन होने वाले हैं। ठीक है, मतलब 14 दिन का समय जो है इस आवेदन को भरने के लिए जो है दिया गया है। इस रूल बुक के माध्यम से इस भर्ती के क्या नियम है, ठीक है, क्या बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे हम। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखना। देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की जो डेट मैंने आप लोगों को बताया कि 31/12, ठीक है, 31/12 से लेके आपका जो है 14/1 तक जो है इसके ऑनलाइन आवेदन जो है होने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र, मतलब यहाँ पर आपको पता है एक रेडियो की जो है वैकेंसी है, ठीक है, रेडियो की वैकेंसी है और दूसरी है जीडी की वैकेंसी। अगर आप दोनों के लिए आवेदन करते हैं तो यहाँ पर जो अनारक्षित है, मतलब जनरल के लिए 800 रुपये रखा गया है, ठीक है, एक प्रश्न पत्र के लिए 600 रुपये। वहीं अगर ST SC OBC की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 400 रुपये जो है 2 प्रश्न पत्र के लिए और एक प्रश्न पत्र के लिए 300 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और भी जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल्स में। देखेंगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी डेट की, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है इसको अभी भी क्लियर नहीं किया गया है कि पर्टिकुलर आपका एग्ज़ाम जो डेट है वो क्या है, ठीक है। 6 दिखाई दे रहा है यहाँ पर अगर आप देखते हो तो, ठीक है, तो 6 यहाँ पर जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, क्या है इसके बारे में जो है अभी तक यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रिंट सही नहीं हो पाया है। इसकी जानकारी आप लोगों को समय के साथ हम दे देंगे, ठीक है। अभी आप अपनी एग्ज़ाम पर फोकस करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में और भी डिटेल्स में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर हम बात करते हैं नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में, मतलब कौन कौन इसका आवेदन जो है कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1.4 अगर हम पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बोला है पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के अगर स्टूडेंट हैं तो भी इसका आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा है कि मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। 1.4.3 में बोला है कि ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों पर अपना दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। मतलब अगर आप अदर स्टेट से है, MP को छोड़कर, तो आप जनरल से इसका फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर कर दी मैंने कि अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मामा जी ने बोला था कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब आप अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, हम अगले पेज को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेतनमान की अगर हम बात करते हैं तो GD के लिए जो वेतन है वो 19,000 से लेकर यहाँ पर 62,000, ठीक है, 62,000 यहाँ पर रहने वाला है। 19,500 से लेकर रेडियो के लिए यहाँ पर 19,500 से लेकर 62, मतलब सेम यहाँ पर वेतन जो है रहा जाएगा। या इस चीज़ का आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर हम बढ़ते हैं, आगे और भी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा जो बोला है, परीक्षा केंद्रों का जो विवरण है वो भी यहाँ पर दिया है कि कहाँ कहाँ आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर जो है दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आयु सीमा की हम गणना करते हैं कि आयु सीमा यहाँ पर किस प्रकार से जो है लेने जा रही है, ठीक है। खुली भर्ती परीक्षा में सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों के लिए मतलब यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष होला है और यहाँ पर अधिकतम 33 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आपको समझना है कि ST SC OBC और महिलाओं को जो है यहाँ पर 5 वर्ष का जो है छूट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको अगर यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए भरना है तो 18 वर्ष भी आयु है, मतलब न्यूनतम आयु आप लोगों की जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो है 38 वर्ष यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर 5 वर्ष की छूट ST SC को भी यहाँ पर दी जाएगी, इस चीज़ का आपको याद रखना है। अब अगर हाइट की यहाँ पर हम बात करते हैं, हाइट में आप लोगों की ऊंचाई जो यहाँ पर रखी गई है सामान्य जाति के लिए 5 फीट 6 इंच जो है यहाँ पर रखी गई है। गोरखा अगर हम बात करें, गोरखा गढ़वाली ये जो समाज है इनके लिए 5-2 रखी गई है, ठीक है। मराठा अनुसूचित जाति ST SC के लिए 5-5, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि अगर हाइट आप लोगों की जो है छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप हाइट में छूट चाहते हो तो यहाँ पर इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर सुविधाएँ नहीं है। अब अगर हम पेपर की बात करते हैं तो GD की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो GD यहाँ पर आप लोगों को GD के लिए
2 घंटे का समय और अधिकतम जो है 100 अंकों का पेपर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, 2 घंटे की अवधि ऑनलाइन पेपर होने वाला है और 100 अंक का जो है यहाँ पर पेपर होगा। रेडियो के लिए भी यहाँ पर उसी टाइप से यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जो अभ्यर्थी आरक्षण रेडियो पद की पात्रता रखते हैं, आवेदन करते हैं, उन्हें उपयुक्त प्रथम प्रश्न पत्र के साथ निम्नलिखित द्वितीय प्रश्न पत्र देना होगा। मतलब आप अगर दोनों के लिए आवेदन करते हो तो आपको 2 जो है पेपर देने होंगे, यहाँ पर ये बोल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और भी डिटेल्स में हम जानकारी देखते हैं। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पास करने के बाद कितने % लोगों को जो है यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो इस बार जो है 5 गुना जो है आप लोगों को बुलाया जाएगा पेपर देने के बाद फिजिकल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें प्रवीणीय सूची ऑनलाइन परीक्षा 100 अंक का 100 जो है नंबर का होने वाला है। ठीक है, 100 अंकों पर मेरिट आप लोगों की बनने वाली है। अब यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगा वो यहाँ पर आप लोगों का जो है जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों का कट ऑफ होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे फिजिकल की फ़िटनेस यहाँ पर किस प्रकार से फिजिकल का टेस्ट होने वाला है। तो देखो जीडी की अगर हम बात करते हैं तो 800 मीटर आप लोगों को दौड़ना है जो कि 2 मिनट 45 सेकेंड में। ठीक है, गोला फेंक की अगर हम बात करते हैं तो 9 फीट रहेगा और गोले का वजन 7.26 किलोग्राम रहने वाला है। लंबी कूद यहाँ पर आपको जो है 13 फीट जो है जीडी के लिए। ठीक है, पुरुष की ये बात हुई मेल की। अगर हम बात करें महिला की तो 4 मिनट में आपको दौड़ना है 800 मीटर। वहीं अगर यहाँ पर गोला फेंक तो 15 फीट फेंकना है, 4 किलो वजन गोले का रहेगा। वहीं यहाँ पर लंबी कूद की बात करें तो यहाँ पर 10 फीट जो है रहने वाला है। ठीक है, ये फिर बाकी भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए जो है चीज़ें दी हुई है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेडियो आरक्षण के लिए क्या कुछ यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा नीचे दिया हुआ है पद रेडियो का। ठीक है, तो रेडियो के लिए यहाँ पर कुछ बदलाव होंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव है, ज़्यादा इसमें बदलाव नहीं है। सिर्फ आपका लंबी कूद जो है थोड़ी सी बढ़ी है यहाँ पर रेडियो के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ तो आप लोगों ने देख ली। अब यहाँ पर और भी चीज़ जो हम देखते हैं, अब देखिए परिणाम की घोषणा। चयन सूची जो है आप लोगों के ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्त अंक शारीरिक प्रवीणीय परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को जो है मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि मेरिट लिस्ट आप लोगों की जो है पहले तो रिटर्न एग्ज़ाम के आधार पर ही जो है ये मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनने वाली है। मतलब आप लोगों का कट ऑफ के अनुसार यहाँ पर जो है चयन होने वाला है। इस बार यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन के भी बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो है पीवी द्वारा जो है 8/4/2016 के अनुसार जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी जो है यहाँ पर रखा जाएगा। ये यहाँ पर जानकारी जो है इन्होंने दे दी है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन भी जो है इस बार होने वाला है। इस चीज़ का आपको याद रखना है क्योंकि शिफ्ट वाइज पेपर अगर होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी जो है यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी यहाँ पर देखेंगे। देखो अब यहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाले हैं ये चीज़ें यहाँ पर बोल दी गई है 2.20 में। ऑनलाइन आवेदन के साथ जो है संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण। ठीक है, यहाँ पर पहली बात तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को कलर फोटो, हस्ताक्षर और स्वयं की हस्तलिपि में जो है एक प्रारूप जो है भरना होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर पॉइंट बोला है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदन को जन्मतिथि के प्रमाण मतलब 10वीं या 12वीं का आपका मार्कशीट 8वीं 10वीं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको स्कैन करके जो है अपलोड करनी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फ़ोटो, हस्ताक्षर अपलोड करनी है। ठीक है, तीसरा अनुसूचित जाति ST SC। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाणीकरण यानी जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को जो है स्कैन करके डालना है, मतलब यहाँ पर अपलोड करना है। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ पर जानकारी दी हुई है। देखिए आवेदन का फ़ोटो जो है हस्ताक्षर के संबंधित यहाँ पर जो है निर्देश दिए हैं, फ़ोटो किस प्रकार से यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ोटो की अगर हम बात करते हैं तो फ़ोटो आप लोगों को जो है ऑनलाइन आवेदन में जो है 7 अभ्यर्थी को कलर फ़ोटो, हस्ताक्षर एवं स्वयं की जो है हस्तलिपि, ये तो जानकारी इन्होंने दे दी है। सफ़ेद बैकग्राउंड की यहाँ पर गुणवत्ता वाली फ़ोटो होनी चाहिए, मतलब आपका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पोलोराइड जो फोटोग्राफ होता है वो मान्य नहीं होने वाला है। ठीक है, अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने खींचा हुआ होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी की दोनों कान स्पष्ट दिखाई दे। ठीक, उपरोक्त मापदंड में फ़ोटो जो है संलग्न नहीं किए जाने पर दस्तावेज जो है निरस्त किया जाएगा, यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है। दूसरी चीज़, आवेदन भरने की तिथि से 3 महीने पुराना होना चाहिए। ठीक है, मतलब 3 महीने पहले खींचा होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना जो है यहाँ पर नहीं चलने वाला है। फ़ोटो की अगर हम बात करें तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से। चश्मा, ठीक है, यदि पढ़ने के लिए चश्मा उपयोग में लाया जाता है तो चश्मा लगाकर फोटोग्राफ खिंचवाना जाना होगा। ठीक है, अगर आप फ़ोटो देखिए, अगर आपको चश्मा लगता है तो आपको जो है चश्मे के साथ ही फ़ोटो जो है यहाँ पर खिंचवानी होगी। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन की विधि के बारे में बताया है। वैसे आप लोगों का जब 31 तारीख को ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा तो आप लोगों को जो है उसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। 31 से आप लोगों की जो है ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएंगे, 31/12 से, याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो भी मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आप लोगों तक पहुँचती रहे। मिलते हैं, और भी जानकारी कोई अगर आपके मन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, आपके जवाब दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।